ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हैं और हमारे साथ पाकिस्तान से तारिक पीरजादा हैं। तारिक पीरजादा साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या आपके टीवी चैनल पर एक ग्लोबल टेररिस्ट बैठता है, ये कहता है कि पैसे दीजिए, हथियार खरीद कर लाऊंगा, भारत में, इंडिया में जगह जगह हमारा नेटवर्क है, वहां पर हमले करवा सकता हूं। पीरजादा साहब, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा बहुत ईमानदारी से आज कि क्या आप शर्मिंदा हैं? पहली तो बात है कि मैं एक मुसलमान हूं और किसी भी मुसलमान को किसी ऐसी जगह पर जहां उसकी जमीन पर गैर मुल्की कब्जा हो उसके खिलाफ मुसल्ला और दीगर सिफारती, इखलाकी, सियासी, तीनों पांचों किस्म की जंगें लड़ने का मुकम्मल आप अगर मुत्तहिदा के आप यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन करने आए हैं या रिलीजियस डिस्कशन करने आए हैं? अगर आप मुसलमानों के इस्लाम की बात करते हैं, सुन तो लीजिए पीरजादा साहब, अगर आप इस्लाम और मुसलमानों की बात करते हैं तो कौन सा इस्लाम ये कहता है कि हथियार खरीदो, बेगुनाहों को मारो? कौन सा इस्लाम, कौन सा मुसलमान तारिक पीरजादा ये कहता है कि दूसरे मुल्क में जाकर वहां पर बम धमाके करो, वहां के मासूम बेगुनाह लोगों को मारो? बताइए कहां लिखा है? किस इस्लाम के खुद किताब में लिखा हुआ है? कौन सा मुसलमान ऐसी बात करता है? बताइए। भारतीय फौजों के खिलाफ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और मुजाहिदों की हर तरह की मुहिम जो है, अपनी हमारे सवालों का प्लीज जवाब दीजिए। तरह की कोशिशें बिल्कुल जायज हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक जायज हैं, मुल्की कानून के मुताबिक जायज हैं। टेररिस्ट आप सैयद सलाहुद्दीन को मानते हैं या नहीं? सैयद सलाहुद्दीन को आप एक ग्लोबल टेररिस्ट अमेरिका ने कहा है, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? मैं नहीं तस्लीम करता। आप रहिए फिर अपने पास, अपने घर में तस्लीम नहीं अगर आप कुछ नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, लोग तस्लीम नहीं करते, तो क्या आप अमेरिका खुद शाम में और इराक में जिस तरह दहशतगर्दी और अफगानिस्तान में कर रहा है, तो आप बोलिए ना, उसके पास तो खुद आप बोलिए कि आप बोलिए अमेरिका टेररिस्ट है। आप तो डरते हैं। क्या पाकिस्तान की हिम्मत है तारिक पीरजादा की वो ये कह सके बात, इंटरनेशनल फोरम पर उठा सके ये बात? आप एक जालिम रियासत का हवाला देकर हिंदुस्तान के लिए सिफारती मदद तलाश करना चाहते हैं, कोई और हवाला तलाश करें। क्या ये जायज है तारिक पीरजादा? क्या आप इससे सहमत हैं, इसे एक्सेप्ट करेंगे कि कोई आदमी आपके चैनल, आपके टीवी चैनल, आपकी कंट्री में बैठकर यह कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं हथियार खरीदूंगा, मैं लोगों को मारूंगा? क्या इसे जायज मानते हैं? मैं आपको इस तरह जवाब देता हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं, बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का और हिंदुस्तान को आजाद कराने का अजीब सी बात करते हैं तारिक पीरजादा। आपके आजाद कराने का हक है। आपसे पूछा कुछ और जाता है, आप कहते कुछ और हैं। आप अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट बताया सैयद सलाहुद्दीन को, आप मानते नहीं है, वो आपके बीवी मुत्तहिदा नहीं है। अरे तो आप यही बता दीजिए कि आप कैसे आपका तारिक पीरजादा आपका कैसा देश है? आप कैसे वहां के सिटीजन हैं? 10 लाख आप सुन लीजिए, बात तो सुनिए। ये कैसा देश पाकिस्तान है? ये कैसे वहां के लोग हैं जो वहां के टीवी चैनल पर बैठकर एक टेररिस्ट इस तरह की बात करता है और वो उसे सपोर्ट करते हैं? कैसे आप अमन की बात करते हैं? कैसे आप चैन की बात करते हैं? कैसे आप शांति की बात करते हैं? सपोर्ट कर रहे हैं और ये इमदाद कश्मीर के मसले के हल तक जारी रहेगी। सैयद सलाहुद्दीन ये कहता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उसके लोग हैं, क्या और वो जब चाहे वहां पर कत्लेआम कर सकता है। मैं उसका जवाब देता हूं, जब भारत की फौज मकबूजा कश्मीर के कोने कोने में कत्लेआम कर रही है तो सलाहुद्दीन को भी तो उसी मेयार के मुताबिक भारत को जवाब देने अच्छा का है कौन ये सलाहुद्दीन, बताइए आपकी नजर में
हम तो टेररिस्ट कहते हैं उसे, आप क्या कहते हैं? हम उसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बशमूल मेरे उसको मुजाहिद आजम समझता है, और उसकी जिद्दोजहद मकबूजा कश्मीर जो आपकी बंदूकों के जेरे कब्जा है उससे आजाद कराने के लिए। बड़ी अजीब सी बात है, तो क्यों नहीं लड़ लेते हैं? फिर आप आइए बॉर्डर पर और लड़ लीजिए, आकर कहिए कि हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आपसे जंग करना चाहते हैं। आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हो रही है जंग, तो आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। साहब ने 2 साल से मोदी साहब ने सरहदों पर जंग छेड़ी हुई है और दोनों तरफ से जवाब आ रहा है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, कश्मीर की आजादी कश्मीरियों का माफ कीजिएगा पीरजादा साहब, जिस दिन जंग हो गई उस दिन पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक बार नहीं, 3 बार हमने आपको जता दिया है कि जब भी हिंदुस्तान ने हथियार उठाया पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। बहुत ही मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान को छेड़ने वाला मुल्क गर्क तो हो सकता है, बच नहीं सकता। जो एक सुई तक नहीं बना सकता आप उसे मजबूत मुल्क कहते हैं। पाकिस्तान में हवाई भूल गए आप 3 बार हमें, 3 बार आपकी क्या हालत हुई भूल गए आप। न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरह की 62 में, 72 में, करगिल में, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत है। और वो सर्जिकल स्ट्राइक को भी लगता है भूल गए आप। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है पीरजादा साहब, नहीं है, बहुत कमजोर आपकी याददाश्त है। भूख के मारे हुए 800 मिलियन लोग, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। बहुत आपकी याददाश्त कमजोर है, और जिस तरह से पाकिस्तान चोरी और सीना जोरी करता है आज आप भी वो कर रहे हैं, लेकिन आप एक ईमानदार इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने दिल पर हाथ रखकर सैयद सलाहुद्दीन जो है वो नहीं कहा। दिल्ली में तैयार हो और उसके मुताबिक जवाब दिया जाए, और अजीत डोवाल की मशवरे के मुताबिक देनदारी के उसूल तय किए जाएं, और रॉ की जनाब फराम करदा अजीत डोवाल ने तो जो किया है ना वो पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप तो पानी पी पी कर डोवाल को कोसते हैं। ये तो एक डोवाल ने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपका जीना हराम कर रखा है पीरजादा। उलट ये है जफर साहब आप सुनिए, जफर साहब जब इस तरह की बात पाकिस्तानी करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देना जरूरी है, क्योंकि प्रेम, शांति, भाईचारा ये सब ना ये बातें समझते हैं ना ये शब्द इनकी डिक्शनरी में। जफर साहब को जख्मी कर चुके हैं, सैकड़ों को कत्ल कर चुके हैं। सुन लीजिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी बात करने का, बस आपको मौका मिलता है बोलना शुरू कर देते हैं। आप ईमानदार हैं नहीं, आप सच्चे हैं नहीं, आप ढूंढी हैं 1 नंबर के। बताइए जफर साहब, सॉरी। आपको मालूम है सेनेटर जॉन मकेन जो आर्म सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन है, वो और 4 दूसरे सेनेटर। जफर साहब वो चुप नहीं होंगे, आप प्लीज अपनी बात कीजिए। अच्छा, उन्होंने जो जफर साहब प्लीज अपनी बात कीजिए प्लीज। ट्रंप का जो कम्युनिके है, ज्वाइंट हमारे सवाल का जवाब दीजिए। उसकी तशरीह करते हुए कहा है, आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर खुलेआम ये कहता है कि पैसे दीजिए हम हथियार खरीदेंगे। ये कहता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे लोग हैं, हम जब चाहें वहां जो चाहें कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं। चैनल पर बैठकर ये कह रहा है, उसमें बड़ी जरूरत है, इसका मतलब है। पीरजादा साहब, क्या आपकी सरकार, आप जैसे तमाम लोग ऐसे लोगों को छूट देते हैं कि वो बैठें और इस तरह की बात करें? कि आपको जरा सा भी नहीं लगता इससे दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है? तनाव बढ़ सकता है, दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। मेरे पास उसका हल है जी, मैं जवाब देता हूं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और बड़ा संजीदा सवाल है। मैं तारीफ करता हूं कि आपने सवाल पूछा। देखें, बात यह है, मैं गुज़िश्ता 7 साल से, जब कश्मीर पर बिल्कुल कोई कश्मीर में गड़बड़ भी नहीं थी, मैं उस वक्त से बार बार इंडिया के चैनलों पर एक बात बड़ी दयानतदारी से कर रहा हूं कि देखो यार, ऐसा है कि इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए आप लोग पाकिस्तान भैया कश्मीर कहीं है ही नहीं पीरजादा जी, आप अपना घर देखिए ना, कश्मीर की फिक्र क्यों करते हैं आप? आपके वहां बम ब्लास्ट होते हैं हर हफ्ते, सैकड़ों लोग मरते हैं। आप पीओके में क्या हो रहा है, आप जाइए ना, आप जाइए वहां देखिए ना। आप कश्मीर पर नजरें क्यों गड़ाते हैं? आप अपनी थाली में कुछ है नहीं, खाने को है नहीं, लेकिन दूसरे की थाली में देख रहे हैं आप। तो एक अलहदा चीज है ना।
सईद साहब मुझे मौका दीजिए बोलने का। सर आप ही चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप बोल नहीं रहे हैं जफर साहब। क्यों हमारी सरकार ऐसे लोगों से नरमी से बातचीत से पेश आती है? सख्त रवैया, सख्त कदम सरकार की तरफ से क्यों देखने को नहीं मिलता? अरे स्टूडियो जफर भाई हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हो गया सर। जफर भाई के पास सच नहीं है इसलिए खामोश हैं। सच को तो आप नहीं मानते हैं पीरजादा जी। सच जो दिख रहा देखिए, है मैंने आपके टीवी चैनल पर बैठकर आपका एक टेररिस्ट उस तरह की बात करता है, ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है आपकी। आप तो अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं। दादा साहब मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आपकी आ रही थी। अब मैं आपको आपके नापाक आवाज का मैं पाक जवाब दूंगा। सुन लीजिए, अब जरा जवाब सुन लीजिए। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे तो नहीं थोड़ी देर पहले सईद साहब मुझे आप जवाब देने दीजिए। मैंने उनकी थोड़ी बातें सुनी है। सईद साहब बोलिए मुझे जवाब देने प्लीज दीजिए। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ी देर पहले इनको सुन रहा था, इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स पे कहा कि मैं मुसलमान हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए पूरी दुनिया आपको शैतान की तरह जानती है और जिस तरह की शैतानियत पाकिस्तान कर रहा है, इसके हर मुल्क में, हर दुनिया के हर मुल्क में एक न एक आपने शैतान छोड़ रखा और वो शैतानियत कर रहा है। और इसका सबसे ज्यादा मिसाल जो पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान है कि पाकिस्तानी लोग हर जगह जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हर जगह आतंकवादी फैला रहे हैं और आप टेरर फैक्ट्री बना के रखा पाकिस्तान में और उसको आप इस्लाम से जोड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप नापाक काम कर रहे हैं और मोदी कि आप इस्लाम को और धर्म को जोड़ के आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। दूसरी बात, आप एक पाकिस्तानी होने के नाते, सुन लीजिए, आप एक पाकिस्तानी होने के नाते आप हिंदुस्तान की तरफ नजर, आप कश्मीर की तरफ जो नजर कर रहे हैं बार बार, कश्मीर हमारा पार्ट है, आपका पार्ट नहीं है। और जो पार्ट आपके पास है वो ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें पाकिस्तान में जिस तरह का भी आक्रामक तरीका अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम हासिल करके रहेंगे। और तीसरी बात आप सुन लीजिए, आपको बड़े संजीदगी से कह रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, आपकी फौज ने बहुत कोशिश कर ली और इस तरह के जो टट्टे रखते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, ISIS के काम करते हैं, ये आतंकवादी संगठन और सलाहुद्दीन जैसे लोग, इन लोगों जिस तरह से आपके यहाँ आपके चैनल में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से जाना जाता है टेरर फैक्ट्री की तरह, उसकी मिसाल आपके लोग दे रहे हैं टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देके। ऐसी चीजें अभी तो बैन हुआ है, अभी आप जैसे लोग भी बैन होंगे और पाकिस्तान नहीं। आप पहले सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप जो कश्मीर के बारे में आपके बात करना छोड़ दीजिए, कश्मीर के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। इसलिए कश्मीर हमारा मुल्क का पार्ट है और आपने उसको अभी उस पर कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को हम लेकर रहेंगे, अपने पार्ट को बना के रखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद की तकरीर नहीं है, आप मुझे जरा बात करने दें। सही साहब, देखिए ऐसा है कि आपने जो बात नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक आतंकी की तरह बात कर रहे हैं, आप एक टेररिस्ट की जुबान बोल रहे हैं, एक टेररिस्ट की जुबान बोल रहे हैं। आपको बस उसी दलील की बुनियाद पर नहीं, ये भी जफर साहब, ये भी टेररिस्ट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शैतान है ये, एक टेररिस्ट बैठ कर इनके टीवी चैनल पर उस तरह की बात करता है, उसको सपोर्ट करते हैं। मिस्टर तारिक पीरजादा का पूरी तरह हक हासिल है, ये मैं कह रहा हूं आप ही की दलील के मुताबिक। नहीं, हमारी कोई दलील नहीं है। अब जबरदस्ती हर चीज को कश्मीर और कुछ है ही नहीं। पिछले बार भी मैंने ये प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे हमारे प्रोग्राम में, इसलिए कि इनको जो बातें हमने इनको जब आईना दिखाया तो ये प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ पीरजादा साहब, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे कश्मीर आपका पार्ट, ये कश्मीर आपका अंग ही नहीं है। मैं तो दुनिया में माना हुआ कश्मीर की तरफ आप अपने नापाक इरादे मत रखिए। आपकी आंखें जब भी कश्मीर की तरफ उठती हैं, उठेगी, आप ये जान लीजिए, आपकी गलत निगाहें जब भी कश्मीर की तरफ उठेंगी, आपके नहीं, आप ये सुन लीजिए, सलाहुद्दीन आ रहा है, शर्म कीजिए तारिक पीरजादा, शर्म कीजिए। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों के लिए एनालिसिस करते हैं, शर्म कीजिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं।